हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आओ बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 9 है, कबीर की साखियाँ, प्रश्न अभ्यास भाग 2 पढ़ते हैं बच्चों। भाग 2 के अंतर्गत आएंगे पाठ से आगे और भाषा की बात के प्रश्न। तो आज हम इन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। तो पाठ से आगे का जो पहला प्रश्न है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा कोई। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो बच्चों, अब हमने आपा का अर्थ जानना है, तो इसको हम उत्तर के माध्यम से जानते हैं। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, इन दोनों पंक्तियों में आपा शब्द का प्रयोग अहंकार के लिए प्रयुक्त हुआ है। हमें अहंकार को त्याग कर दूसरों के प्रति दया भाव ही रखना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति कभी भी दूसरों के प्रति दया भावना नहीं रखता। दूसरी पंक्ति में अहंकार को छोड़कर मीठी वाणी बोलने के लिए कहा गया है। मीठी वाणी बोलने से मन के सभी अहंकार दूर हो जाते हैं। अतः यहाँ आपा शब्द घमंड का अर्थ देता है। तो बच्चों, आपको दोनों पंक्तियों में जो आपा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इनके अर्थ आपको अवश्य समझ आ गए होंगे, ऐसा मैं समझती हूँ कि हमें इसमें भी राय दी गई है कि अहंकार से दूर रहना है, घमंड से दूर रहना है। हमें किसी तरह का घमंड नहीं करना है, मीठी वाणी का प्रयोग करना है, तभी हमारे सारा अहंकार या सारा घमंड दूर होता है। तो अब चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। अब एक तरफ इन्होंने आपा और आत्मविश्वास रखा है बच्चों, और दूसरी तरफ रखा है आपा और उत्साह। तो ये हमसे पूछा गया है कि आपके विचार से क्या इन दोनों में कोई अंतर मतलब भेद हो सकता है? अगर हो सकता है तो हमें उसे स्पष्ट करना है बच्चों। किसके बीच का? आपा और आत्मविश्वास, आपा और उत्साह। आत्मविश्वास मतलब अपने ऊपर विश्वास, उत्साह यानी कि जोश। तो इन दोनों का हमने आपा से अंतर स्पष्ट करना है। तो आओ इसका उत्तर जानते हैं। आपा और आत्मविश्वास में अंतर। आपा शब्द का प्रयोग मुख्यतः अहंकार के लिए होता है, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास करना। आपा एक अवगुण है, किंतु आत्मविश्वास गुण है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों, ये आपा और आत्मविश्वास में अंतर आ गया। अब है आपा और उत्साह में अंतर। आपा का अर्थ है अहंकार और उत्साह का अर्थ है उमंग, जोश, हिम्मत आदि। हम किसी काम को करते हैं, हिम्मत रखते हैं, जोश होता है हमारे अंदर। जैसे हम घर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक उमंग है, जोश है, हम पढ़ना चाहते हैं, तो वह पढ़ाई हम अच्छे से घर में कर रहे हैं बच्चों, हर घर पाठशाला के माध्यम से। तो यह भी एक जोश या हिम्मत का ही उदाहरण है। तो बच्चों, आपको आपा और आत्मविश्वास में अंतर तथा आपा और उत्साह में अंतर आ गया होगा। आत्मविश्वास आपको बताया है कि अपने ऊपर विश्वास करना कि मैं पढ़ सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं सफलता हासिल कर सकती हूँ। ऐसा जब आपको अपने ऊपर विश्वास है तो उसे हम आत्मविश्वास कहेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से समझ गए होंगे।
अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए क्या आवश्यक है, लिखिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि समानता होने पर भी, किस चीज़ की देखने और सुनने में समानता होने पर भी लोगों के विचारों में समानता नहीं होती है। मनोवृत्तियाँ होता है, मन का जो झुकाव वो सभी व्यक्तियों का अलग अलग रहता है। किसी का अच्छे काम के प्रति रहता है, कोई दूसरों की बुराई ही करने में लगा रहता है। तो इस एक समान होने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऐसे भाव किन पंक्तियों में बताए गए हैं? तो चलिए इस दोहे को या साखी को बताते हैं। कबीर दास की निम्नलिखित साखी में उपयुक्त भाव व्यक्त हुए हैं। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोर करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अब कबीर दास जी कहते हैं कि सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हुए भी समान विचार नहीं रखते। साधु एक मनुष्य होते हुए भी अपनी अलग ही विशेषता रखता है। उसके पास ज्ञान का भंडार होता है। लोग उसकी जाति को नहीं अपितु उसके गुणों को मानते हैं। इसी प्रकार म्यान में पड़ी हुई तलवार का मूल्य होता है, ना कि म्यान का। कहने का भाव यह है कि महत्व तो मात्र विचारों का होता है, उसकी जाति का नहीं होता है। इसलिए हमें मनुष्यों के गुण को महत्व देना चाहिए। तो आगे चौथा प्रश्न है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। तो बच्चों साखी का अर्थ हम जब हमने साखियाँ पढ़ी थी तो शुरू में भी आपको व्याख्या भाग 1 में भी बताया था। तो अब और बताते हैं। कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। साखी शब्द साक्षी शब्द का बदला हुआ रूप है, जिसका अर्थ है साक्षात रूप। कबीर ने अपने दोहों में वही लिखा जिसे उन्होंने जीवन में साक्षात रूप में अनुभव किया है, इसलिए कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर हम साखियों के पढ़ने से पहले भी जान चुके हैं कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। तो अब आपको और एक अच्छी समझ बन गई होगी। अब है भाषा की बात। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। ज्ञान, जीभी, पाँव, तली, आँखी, बरी। तो आप बच्चों इसका उत्तर जानते हैं। ज्ञान यानी कि ज्ञान, जीभी जीभ, पाँव पाँव, तली तले, आँखी आँख, बरी बड़ी। तो बच्चों अब ये हमने भाग 2 के जो प्रश्न अभ्यास हैं वह पूरे किए आज। तो आपको ये अवश्य समझ आए होंगे। तो बच्चों आपने इन कबीर की साखियाँ जो प्रश्न अभ्यास भाग 2 इस वीडियो को ध्यान से देखना है और प्रश्नों के उत्तर को समझना है और साफ और सुंदर तरीके से बच्चों अपनी कॉपियों में लिखना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।